चलो देखो आगे कल क्वेश्चन बता रहे थे आंशिक क्या यनमा अवकल गुणांक। यनमा अवकल गुणांक पर आधारित क्वेश्चन कल एक बता रहा था, उसमें लाइट बोल रहे थे, बताया हम उसको पूरा करते हैं। क्वेश्चन ये था एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 को अंश को का यनमा अवकल गुणांक का अवकल गुणांक पे यनमा अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यनमा अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। इसका यनमा अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका हर का पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद उसको आंशिक भिन्नों में विभक्त करेंगे। आंशिक भिन्नों में विभक्त करने के बाद उसका यनमा अवकल गुणांक 1/as + b के फार्मूले की मदद से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंशिक भिन्न विभक्त करने के लिए पिछले साल आप पढ़े थे, जब यहाँ पे जैसे दो प्रकार की भिन्न होती है, जैसे 22/7 और 7/22। तो 22/7 में अंश बड़ा है हर से, ये क्या कहलाएगा, विषम भिन्न। क्या कहलाएगा, विषम भिन्न। ये क्या कहलाएगा, उचित भिन्न। क्या है ये, उचित भिन्न। ये विषम भिन्न है, ये उचित भिन्न है। तो यहाँ पे जब विषम भिन्न रहता है तो उसको उचित भिन्न में बदलना चाहते हो तो 22 में 7 का भाग दो, 7 तारीख 21 हुआ, एक शेष बचा। ठीक है, इसको लिखते हैं 22/7 को 3 सही 1/7। यहाँ 3 सही में 3 + 1/7। ये 22/7 जो विषम भिन्न था उचित भिन्न में बदल गया। इसमें बदल गया उचित भिन्न। उचित भिन्न से कहते हैं इसका अंश कम होगा भाग से, है ना, अंश कम हो हर से। पर यहाँ पे देखते हैं कि इसमें अंश की घात 3 है और हर की घात 2 है। ये विषम भिन्न है। यदि मान लो ऐसे होता x² + 1 अपान x² - 3s + 2, तब भी विषम भिन्न कहलाता। अंश की घात हर की घात के बराबर हो अथवा अंश की घात हर की घात से अधिक हो तो वह भिन्न क्या कहलाएगा, वह एक बीजी भिन्न क्या कहलाएगा, विषम भिन्न कहलाएगा। तो विषम भिन्न को उचित भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, पहले अंश में हर का भाग देते हैं, भाग देने के बाद उसको उचित भिन्न में बदलेंगे। उचित भिन्न में जब बदल जाएगा तब उसके हर को रेखीय गुणनखंड के रूप में बदलेंगे। रेखीय गुणनखंड के रूप में बदलने के पश्चात उसको आंशिक भिन्न में विभक्त करेंगे और आंशिक भिन्न में विभक्त करने के बाद ये वाला रूल लगाएंगे as + b का यनमा अवकल गुणांक वाला। ठीक है, जो बताए थे -1n n का फैक्टोरियल a की पावर n अपान as + b की पावर n + 1, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इस भिन्न में देखते हैं अंश की घात हर की घात से अधिक है, इसलिए विषम भिन्न है। ठीक है, एक बीजी भिन्न इसको बोलेंगे क्योंकि इसमें एक चर उपस्थित है। ठीक है, इसको एक बीजी भिन्न बोलेंगे। तो है ऐसा एक बीजी भिन्न जिसमें अंश की घात हर की घात से अधिक हो या बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न। एक बीजी विषम भिन्न। अब विषम भिन्न को उचित भिन्न बदलने के लिए अंश में हर का भाग देते हैं। क्या करते हैं, अंश में हर का भाग देते हैं। ठीक है, क्या करोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लिखो, क्योंकि यहाँ अंश की घात हर की घात से अधिक है, घात से अधिक है, इसलिए यह क्या है, एक बीजी विषम भिन्न है। एक बीजी विषम भिन्न है, विषम भिन्न है। इसे उचित भिन्न में बदलने के लिए अंश में हर का भाग देना होगा, तो हम क्या करते हैं, ये होगा s³ और इसमें भाग देते हैं क्या, x² - 3 सब सीधे अंतर्यामी थोड़ी हो क्या ये दो डायरेक्ट। ठीक है, कहाँ से आया वो सब दिखाओ। x² में किसका गुना करें कि s³ आ जाए, s का, यही ना, s का गुना कर दो यहाँ पे s³
3x² प्लस 2x, घटाओगे तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये से कट गया तो होगा 3x² माइनस 2x। आप कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। 3x², 3 या 9x और 3 6, घटाओगे तो माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये से कट गया। 9 में से 2x निकाला तो 7x माइनस 6, 7x माइनस 6, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, यहाँ पे x³ अपान x² माइनस 3x प्लस 2 तो लिखेंगे क्या? भागफल धन शेष फल बटे भाजक। क्या लिखेंगे? भागफल धन शेष फल बटे भाजक। x³ अपान x² माइनस 3x प्लस 2, भागफल क्या है? x प्लस 3, शेष फल क्या है? 7x माइनस 6 अपान x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण 1 का वे वाला हिस्सा लेकर चलेंगे जो उचित भिन्न है। तो उचित भिन्न ये है कि नहीं है, इसको हम उचित भिन्न को लेकर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो ये वाले हिस्से को लेकर हर का गुणनखंड करते हैं पहले और फिर उसको आंशिक भिन्न में बदल करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में ग्रेड करेंगे। तो 7x माइनस 6 अपान x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे पहले? 7x माइनस 6 अपान, इसका गुणनखंड करोगे क्या आएगा? x² माइनस 2 एक कम दे 2x माइनस x प्लस 2, ठीक है। अब 7x माइनस 6 अपान s कॉमन s माइनस 2 माइनस 1 s माइनस 2, ठीक है। अब 7s माइनस 6 अपान x माइनस 2 x माइनस 1, ठीक है। अब रेखीय गुणनखंड में बदल गई द्वितीय घात का बहुपद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 7s माइनस 6 अपान ये s माइनस 2 और ये होगा s माइनस 1। इसको क्या लिखेंगे? a अपान s माइनस 2 और b अपान s माइनस 1। ये समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण क्या हो गया? 2, ठीक है। अब समीकरण 2 इसका एलसीएम लेते हैं तो s माइनस 2 s माइनस 1, इस लघुत्तम में s का s माइनस 2 का भाग देंगे तो a इंटू s माइनस 1 b इंटू s माइनस 2, ये होगा 7x माइनस 6 अपान s माइनस 2। एक तरीका ये भी है ये अभी का मान निकालने के लिए, आसान वाला होता है। a के मान के लिए, a के मान के लिए, a का मान जब निकालना हो ना तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा उतारो, s माइनस 2 s माइनस 1 को भी उतारो, यहाँ पे a अपान s माइनस 2 उतारो। a की वैल्यू निकालते ही वाले वैल्यू उतारना है, ठीक है। और जो दोनों साइड में उसको काट देना, जिसको काटे हो उसको 0 के इक्वल करो। s की वैल्यू क्या आती है? 2, जो s की वैल्यू आती है लेफ्ट हैंड साइड में रखो। 7s माइनस 6 अपान s माइनस 1, वैल्यू क्या रखोगे? जो s की वैल्यू 2 बराबर ये a हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ x है वहाँ क्या लिखो? 2, 7 गुने 2 माइनस 6 बटे 2 माइनस 1 बराबर 1, ठीक है। 7 गुना 14 से 6 निकला 8, 8 बटे 1 बराबर 1। a का मान क्या आ गया? 8, ठीक है। अब b का मान निकालना है तो b वाले उतारो, ठीक है। b के मान के लिए, b के मान के लिए, b के मान के लिए, b के मान के लिए क्या करेंगे? 7s माइनस 6 बटे x माइनस 2, ये होगा s माइनस 1, ये लिखेंगे b अपान s माइनस 1। s माइनस 1 दोनों साइड में कट गया तो 7s माइनस 6 अपान s माइनस 2 इक्वल टू b। अब जिसको काट देखो, काटे किसको है? यहाँ s माइनस 1 को ना काटे हैं, s माइनस 1 को 0 के बराबर करके s की वैल्यू निकाल, s की वैल्यू 1 आती है, s इक्वल टू 1 इसमें रख दो, बचा है काटने के बाद, ठीक है। तो क्या होगा? 7 गुने 1 माइनस 6 बटे 1 माइनस 2 बराबर b। 7 से 6 निकाल दो, 1 आएगा, 1 बटे
1/-a बराबर b। तो b का मान क्या आ गया -a। a और b का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। a और b का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। ऊपर वाली ये मान हम निकालते हैं a और b का मान a एवं b का मान 2 में रखने पर तो क्या होगा 7x - 6 अपान x - 2 और ये क्या होगा x - 1। a के स्थान पे क्या रखना है a की वैल्यू 8 तो 8 क्या आ गया x - 2। अब b के स्थान पे क्या लिख दें -1 तो -1/x - 1। ये समीकरण नंबर क्या हुआ 3। समीकरण 3 से 1 में मान रखने पर समीकरण 3 से 1 में मान रखने पर क्या लिख दोगे इसको आप समीकरण 3 से 1 में मान रखने पर समीकरण 3 से 1 में मान रखने पर ठीक है तो क्या होगा ये होगा x³ अपान x² - 3x ये +2 और यहाँ भी x +3 तो सीधे उतारो। अब जहाँ 7x - 6 अपान ये था इसके स्थान में हम लिख सकते हैं 8/x - 2 -1 अपान x - 1 ये आता है ठीक है। इसके स्थान पे इसको आंशिक चिन्ह रख दिए ये वाला ठीक है। अब दोनों पक्षों का यनमा अपवर्तनांक निकालते हैं। दोनों पक्षों का यनमा अपवर्तनांक दोनों पक्षों का n बार अवकलन करने का n बार अवकलन करने क्या होगा n डेरिवेटिव ऑफ x³ अपान x² - 3x + 2 ये क्या लिखेंगे इज इक्वल टू n डेरिवेटिव ऑफ x + 2 और 8 बाहर n डेरिवेटिव ऑफ 1/s - 2 और n डेरिवेटिव ऑफ 1/s - 1 ठीक है। अब ये आपको एक फार्मूला प्रूव किए थे ये फार्मूला आपको बताए थे n डेरिवेटिव ऑफ 1/as + b बराबर क्या लिखे थे a की पावर n का फैक्टोरियल -1 की पावर n अपान as + b की पावर n + 1 ये फार्मूला। इस फार्मूले का यूज करते हैं देखो यहाँ पे s का अवकलन एक बार करोगे क्या आएगा शून्य। देखो यहाँ इस s का अवकलन एक बार करोगे क्या आएगा एक आएगा और दोबारा करोगे शून्य हो जाएगा ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है यहाँ n बार अवकलन करना है तो इसका एक बार में शून्य हो जा रहा है 2 बार में ऐसे एक बार में शून्य हो रहा है सब n बार करना है शून्य हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे देखो ax + b का काम कर a के स्थान पे 1 आ गया है इसका क्या होगा उस फार्मूले से a यहाँ पे a के स्थान पे 1 की पावर n या ऐसे लिखो -1 की पावर क्या -1 की पावर n फिर n का फैक्टोरियल 1 की पावर n अपान s - 2 की पावर n + 1 ठीक है। इसमें क्या लिखोगे -1 की पावर n का फैक्टोरियल 1 की पावर n अपान s - 1 की पावर n + 1 ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसको -1 की पावर n का फैक्टोरियल दोनों में तो कॉमन ले लिए ये क्या बचा 1 की पावर कुछ इधर में होने रहेगा ये s - 2 की पावर n + 1 ये क्या होगा 1/s - 1 की पावर n + 1 ये इसका n डेरिवेटिव ये होगा n डेरिवेटिव ऑफ s³ अपान x² - 3s + 2 इसका n अवकलन ये ठीक है n अवकलन लिखिए जल्दी से
कोई और क्वेश्चन है इसका? यदि fx बराबर ax plus b upon cs plus d, then find f n x। इसका मतलब यह हम अवकल गुणांक का फलन को दर्शाएंगे या x से, इसके अवकल गुणांक को दर्शाएंगे या n x से, विफलन को दर्शाते y से, इसके अवकल गुणांक को दर्शाते y n से। ठीक है ना, वही चीज है। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी आपको बताए अंश और हर की घात समान हो, चाहे अंश की घात अधिक हो हर की घात से, विषम भिन्न कहलाता है। यहाँ अंश और हर की घात समान है, ये विषम भिन्न है, उचित भिन्न। विषम भिन्न को उचित भिन्न बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? हाँ, अंश में हर का भाग देना पड़ता है। अंश में हर का भाग देना पड़ता है, ठीक है ना? अंश में हर का भाग क्या लिखोगे? चूंकि इस भिन्न में अंश व हर की घात समान है, इसलिए यह एक विषम भिन्न है। विषम भिन्न है। इसे उचित भिन्न में बदलने के लिए, इसे उचित भिन्न में बदलने के लिए अंश में हर का भाग देना होगा। अंश में हर का भाग देना होगा। अंश में हर का भाग देना होगा, अर्थात क्या होगा? as प्लस b भाग देते हैं किसका? भाग देते हैं cs प्लस d का। कितनी बार जाएगा भाग? अब देखो, ध्यान रखना, cs में किसका गुणा करें कि as आ जाए? ठीक है, cs में किसका गुणा करें कि as आ जाए, है ना? या c में किसका गुणा करें कि a आए? तो मान लीजिए c में p का गुणा करने से a आएगा, तो p का मान क्या होगा? a अपान c। इसका मतलब c में हम a अपान c का गुणा करेंगे तब a आएगा, c कट गया, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? कितनी बार भाग जाएगा? a अपान c बार जाएगा, a अपान c बार। a अपान c बार, इसका मतलब क्या हुआ कि a अपान c का गुणा किसके साथ करेंगे? हम cs प्लस d के साथ करेंगे। क्या होगा? a अपान c गुणे cs और a अपान c गुणे d। तो c कट गया, क्या आया? as प्लस ad अपान c आएगा। तो यहाँ पे जब a अपान c बार भाग जाएगा तो इसका गुणा a अपान c के साथ करने से ही आता है। तो यहाँ लिख दो क्या? ax प्लस ad अपान c। अब घटाओगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? d माइनस ad अपान c। ठीक है, d माइनस ad अपान c। ठीक है, ये आ गया। अब क्या लिखेंगे? आप ये जानते हो कि fx बराबर जो है इसको लिख सकते हैं ax प्लस b अपान cs प्लस d। और इसको लिखेंगे भागफल धन शेषफल बटे भाजक। तो भागफल क्या है ना? a अपान c। अब शेषफल कितना? b माइनस ad अपान c बटे भाजक क्या? cs प्लस d। ठीक है, ये होगा fx। इसके स्थान पर लिख सकते हैं fx बराबर ax प्लस b अपान cs प्लस d। इसको इस रूप से तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको दोनों पक्षों का n पर गुणांक निकलेंगे, दोनों पक्षों का n पर गुणांक निकलेंगे। ये दोनों पक्षों का n बार अवकलन करने का, दोनों पक्षों का n बार अवकलन करने पर n बार जब अवकलन करेंगे तो fx के n अवकल गुणांक किसे दर्शाएंगे? fx के n अवकल गुणांक
एफ एन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे इसका nth डेरिवेटिव आप ये अपान सी अचर पद है, ये क्या है बी माइनस ए, ये अचर पद बाहर आ जाता है तो बी माइनस ए बी अपान सी ये बाहर आ जाएगा, nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपान क्या लिखेंगे सी एस प्लस डी ऐसे, nth डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये जानते हैं कि अचर पद का अवकलन एक ही बार कर देने से शून्य हो जाता है, ये अपान सी अचर पद इसमें उपस्थित ही नहीं है, इसका मतलब एक बार अवकलन करने से शून्य होगा, n बार तो शून्य रहेगा, शून्य का बार बार अवकलन करो शून्य ना रहेगा, ठीक है। एफ एन एक्स ये अपान सी का n बार अवकलन तो शून्य, bc माइनस ad अपान सी, और इसका n बार अवकलन जब करेंगे क्या आएगा -1 की पावर n का फैक्टोरियल c की पावर n अपान सी एक्स प्लस टी की पावर n प्लस 1, ठीक है। एफ एन एक्स इक्वल टू बी सी माइनस ए डी अपान सी, ये क्या होगा -1 की पावर n का फैक्टोरियल c की पावर n सी एस प्लस डी की पावर n प्लस 1, ये होगा इसका जन्म पूरा, जन्म होकर पूरा, देखिए इसको। अब देखो अगला, यदि पाई बराबर टी की पावर डी एक्स साइन डी एक्स प्लस तो पाई एन ज्ञात कीजिए, पाई एन ज्ञात कीजिए। पाई बराबर क्या है टी की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स प्लस सी, पाई एन इसका ज्ञात करना। तो पाई एन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक बार अवकलन करते हैं, बदलाव देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। बदलाव को देखते हुए एक बार अवकलन हम डायरेक्ट लिख देंगे कुछ स्टेप को देख कर, ठीक है। पहले एक बार अवकलन करते हैं, एक बार अवकलन करते हैं तो क्या होगा, दो फलन है, प्रथम फलन द्वितीय फलन, कौन सा रूल लगेगा, दो फलनों को गुणनफल का अवकलन, प्रथम फलन फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड और सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल। टी की पावर एस डी अपान डी एस क्या लिखें, साइन डी एस प्लस सी प्लस साइन डी एस प्लस सी इनटू डी अपान डी एस ई की पावर ए एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। बाई वन इज इक्वल टू क्या होगा ई की पावर ए एक्स, साइन का डिफरेंशियल क्या होगा cos, cos ये bs प्लस सी, bs प्लस सी का फिर से bs का 0, bs का क्या होगा b 80 का 0, ये होगा साइन bs प्लस सी इंटू e की पावर as का अवकलन e की पावर as का फिर से a, ठीक है। तो बाई वन इज इक्वल टू क्या होगा e की पावर ax, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे b आकाश bx प्लस सी, ये क्या लिखोगे a साइन bs प्लस सी, ऐसे ये आ गया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे क्या, बाई वन इज इक्वल टू ई की पावर as, इसको लिख देते हैं a और साइन bs प्लस सी, और ये लिख देते b और cos bs प्लस सी, ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाई वन इज इक्वल टू ये आ गया। अब हम इसको पूरे को साइन के रूप में बदलना चाहते हैं। देखो साइन के रूप में बदलने के लिए क्या चाहिए आपको, सुनो, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, तो साइन a प्लस b हो जाएगा, साइन a cos b और cos a साइन b। तो आपके पास साइन a है cos a है, तो साइन a cos b की जरूरत है और cos a तो साइन b की जरूरत है। तो a को क्या मान लें, r cos अल्फा, और b को मान लें r sin अल्फा, ताकि ये साइन a प्लस b का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो a बराबर हम क्या मान लें, a बराबर क्या मान लिए r cos अल्फा और b बराबर क्या मान लिए r sin अल्फा। तो a और b का वर्ग करके जोड़ते हैं तो a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और y स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। वर्ग करके जोड़ते क्यों हैं, क्योंकि हम अल्फा और r को अपने से शामिल कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में r और अल्फा है ही नहीं, है ना।
इसका n वां अपर गुणांक जो होगा r और अल्फा से ठीक होगा, उसमें r नहीं होना चाहिए, अल्फा नहीं होना चाहिए। अपने सॉल्व करने की सुविधा के लिए a और b को हम r और cos अल्फा के रूप में मान रहे हैं, तो लास्ट में आंसर में r और अल्फा की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे एक बार हम क्या करेंगे, अल्फा का विलोपन करके r का मान निकालेंगे, एक बार r का विलोपन करके और किसका मान, अल्फा का मान निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि r और अल्फा का हम समावेश अपने से किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में r और अल्फा है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल जो आंसर आएगा तो उसमें r और अल्फा की वैल्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि r और अल्फा इसमें है नहीं क्वेश्चन में, उसके अलावा पर में कहाँ से रखना पड़ेगा r और अल्फा। ठीक है, इसलिए r और अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो r और अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार r का विलोपन करेंगे तो अल्फा का मान मिलेगा, अल्फा का विलोपन करेंगे तो r का मान मिलेगा। तो विलोपन करने के लिए क्या करेंगे, बात करके जोड़ देंगे तो अपने आप r स्क्वायर कॉमन होगा, तो cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा आ जाए तो 1 लिख देंगे। ठीक है, तो अल्फा का विलोपन तो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, r का विलोपन करने के लिए इसमें इसका भाग दे देंगे, चाहे इसमें इसका भाग दें, तो r sin अल्फा बटे r cos अल्फा बराबर b बटे a, तो r कट जाएगा। ठीक है, तो b अपॉन a इक्वल टू tan अल्फा आ जाएगा। तो tan इस साइड में ले आएंगे तो tan इनवर्स b अपॉन a इक्वल टू अल्फा, का अल्फा की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, r की भी वैल्यू मिल गई, अल्फा की वैल्यू भी मिल गई। तो जो आंसर आएगा उसमें r अल्फा की वैल्यू रख देंगे, तब इसका n वां अपर गुणांक कहलाएगा। इसको सॉल्व करने की सुविधा के लिए हम अपने से मान लेंगे। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे y1 इक्वल टू क्या होगा, e की पावर as लिख लिए, a के स्थान पे हम लिखते हैं r cos अल्फा, ये होगा sin bs प्लस c, और ये क्या होगा, b के स्थान पे r sin अल्फा, ये होगा cos bs प्लस c a। ठीक है, अब दोनों से r कॉमन ले सकते हैं, देखो r इसमें भी है, r इसमें भी है। ठीक है, ये तो हम वैल्यू तो रख लिए, यहाँ मेरा अल्फा वैल्यू भी निकाले हैं, b अपॉन a इक्वल टू r sin अल्फा अपॉन r cos अल्फा, r कट गया, तो इंप्लाई b अपॉन a इक्वल टू tan अल्फा, तो इंप्लाई अल्फा को उधर ले आएंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स b अपॉन a इक्वल टू क्या होगा, अल्फा। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि r दोनों में दिख रहा है, r यहाँ भी है, r यहाँ भी है, तो y1 इक्वल टू क्या होगा, r e की पावर ex, यहाँ लिख सकते हैं sin bs प्लस c cos अल्फा, ये होगा cos bx प्लस c, ये क्या होगा sin अल्फा। अब देख लो, चाहे sin a cos b cos a sin b, फार्मूला लग रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, y1 बराबर ये होगा r e की पावर ax, इसको लिख सकते हैं sin क्या bs प्लस c प्लस 1 अल्फा, ये होगा फार्मूला, sin a प्लस b का फार्मूला लगा दीजिए, sin a प्लस b का फार्मूला। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ऊपर लिखते हैं बेटा, थोड़ा सा नीचे अब लिखिएगा, तो यहाँ पे आ गया y1 इक्वल टू r1 मिला, e की पावर as मिला, sin मिला, क्या मिल गया, bs प्लस c प्लस अल्फा, ऐसे r रखेगा। ठीक है, r। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बार अवकलन किया, y1 आया था ना, ये y1, तो y1 एक बार अवकलन किया तो r की पावर 1 आया है, और यहाँ 1 अल्फा आया है। इसी प्रकार y2 बराबर जानते हो r स्क्वायर आएगा, e की पावर ax sin bs प्लस c प्लस 2 अल्फा आएगा। y3 इक्वल टू क्या होगा, r क्यूब e की पावर ax sin bs प्लस c प्लस 3 अल्फा आएगा। ठीक है, अब तो बदलाव समझ में आ गया होगा, y4 का r की पावर 4 e की पावर ax sin bs प्लस c प्लस 4 अल्फा। जब n बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, n बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, पाई n बराबर r की पावर n e की पावर ax sin bs प्लस c प्लस n अल्फा, क्या होगा, n अल्फा। अब r के स्थान पे हम क्या निकाले हैं, आप इसको पहले नहीं निकाल पाएंगे, क्या देखो यहाँ r स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे
cos स्क्वायर अल्फा, ये sin स्क्वायर अल्फा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसको r स्क्वायर, तो किसकी वैल्यू आई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई r स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2 बराबर r, पावर 1/2 बराबर r। देखो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर आई, स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो 1/2 हो जाएगा वर्गमूल, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रखना है, r के स्थान में क्या रखना है, देखो r के स्थान पे हम रखेंगे क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2, r के स्थान पे क्या रखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2, तो yn इज इक्वल टू होगा r के स्थान पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2, पावर क्या लगा है यहाँ n, e की पावर ax sin bs प्लस c और प्लस n, अल्फा के स्थान पे क्या लिख देंगे tan इनवर्स e अपॉन a, ठीक है। तो yn इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n बाई 2 और e की पावर ax, ये साइन ये bs प्लस c प्लस n tan इनवर्स e अपॉन a, इसका यूनिट दे दीजिए। r की वैल्यू रखिए a स्क्वायर b स्क्वायर पावर 1/2 की पावर n बाई 2 e की पावर s n bs प्लस c n tan इनवर्स, अल्फा के स्थान पे वैल्यू रख दिया अल्फा की a tan इनवर्स b अपॉन a, r की वैल्यू ये है a स्क्वायर b स्क्वायर पावर 1/2, यहाँ रखा गया a स्क्वायर b स्क्वायर की पावर 1/2 की पावर n, तो n बाई 2, ये बाई n इज इक्वल टू ये आ गया, बाई n इज इक्वल टू ये, ठीक है ना। अब एक और है इसी प्रकार लिख ले पूरा, यदि y इज इक्वल टू e की पावर ax और cos bs प्लस c है, देन फाइंड y n आपको निकालना, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको y का एक बार अवकलन करते हैं, e की पावर bs और d अपॉन dx cos bs प्लस c, फिर cos bs प्लस c इनटू d अपॉन dx e की पावर ax, y1 इज इक्वल टू होगा e की पावर ax, cos का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस साइन bs प्लस c, ये होगा cos bs प्लस c और d अपॉन इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर as d अपॉन ds ax, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू होगा माइनस e की पावर as तो है, ये होगा साइन bs प्लस c, ये क्या होगा cos bs प्लस c, cos bs प्लस c e की पावर as का a प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, y1 इज इक्वल टू e की पावर as कॉमन लेते हैं, तो क्या बचा a और ये cos bs प्लस c, और ये क्या बचा यहाँ पे क्या बचेगा e की पावर s, यहाँ पे साइन bs, साइन का cos डिफरेंशियल साइन सुनो, देखो cos का डिफरेंशियल साइन bs प्लस c हुआ, bs प्लस c का फिर से ना होगा d होगा यहाँ पे क्या बचेगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं a cos bs प्लस c, अब यहाँ लिखेंगे b sin bs प्लस c, ऐसे, ठीक है। प्लस वाले को पहले लिख दिए, माइनस वाले को बाद में, ये वाले को e के बाद इसका कॉमन लेने के बाद इसको पहले लिख दिए, इसको माइनस वाले को बाद में, ठीक है। आप क्या करेंगे cos का फार्मूला लगाने के लिए क्या जरूरी होता है, cos a cos b और माइनस sin a sin b, क्या फार्मूला होता है cos a प्लस b, cos a प्लस b, cos a है और cos b sin b भी है। देखो अब यहाँ पे a के स्थान पे क्या माने, जो माने तो इस बार r cos अल्फा, क्योंकि cos a cos b ना चाहिए इधर, तो यहाँ पे a लेट a बराबर r cos अल्फा और b बराबर r sin अल्फा, तो वर्ग करके जोड़ दो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर कॉमन, तो क्या होगा cos स्क्वायर अल्फा ये sin स्क्वायर अल्फा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा r स्क्वायर गुणे a,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 बराबर आर। ठीक है, आर की वैल्यू ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, b अपॉन a इज इक्वल टू आर साइन अल्फा अपॉन आर कॉस अल्फा। आर आर कट गया तो b अपॉन a इज इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा, tan इनवर्स b अपॉन a इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे तो y1 बराबर क्या बनेगा की पावर as रहने दो, इसको लिखो एक स्थान पे लिखेंगे r cos अल्फा और cos bs प्लस c। और b के स्थान पे क्या लिख दें, b के स्थान पे r sin अल्फा, ये होगा sin bs प्लस c ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे y1 इज इक्वल टू r कॉमन लिया जा सकता दोनों से, तो r जब कॉमन तो e की पावर ax, और यहाँ क्या होगा cos bs प्लस c, ये होगा cos अल्फा, और ये sin bs प्लस c और sin अल्फा। अब फार्मूला दिया जाएगा कि नहीं, cos a cos b और sin a sin b, तो क्या होता है cos a प्लस b, cos bs प्लस c प्लस 1 अल्फा, यही ना, cos bs प्लस c प्लस 1 अल्फा। तो y1 इज इक्वल टू ये होगा, y1 इज इक्वल टू r e की पावर ax, ये होगा cos bs प्लस c प्लस 1 अल्फा, ये हुआ। ठीक है, अब एक बार अवकलन करने से ये आया, तो दो बार करेंगे तो क्या होगा, दो बार जब अवकलन इसका करेंगे तो y2 जब निकालेंगे तो आएगा r स्क्वायर, ये r की पावर 1 है, r स्क्वायर e की पावर ax, ये होगा cos bx प्लस c प्लस 2 अल्फा। तीन बार अवकलन करेंगे तो y3 का r क्यूब e की पावर ax cos bx प्लस c प्लस 3 अल्फा। तो जब बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, yn इज इक्वल टू, ठीक है, r की पावर n e की पावर ax cos, ये होगा bs प्लस n अल्फा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन e, बाई n इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या रख देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2 की पावर क्या n e की पावर ax cos bx प्लस n, अल्फा के स्थान पे tan इनवर्स b अपॉन a, बाई n इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n/2 e की पावर ax cos bs प्लस n tan इनवर्स b अपॉन a, ये बाई n हुआ। ठीक है, ये इसका दे दी है। ठीक है, तो sin s cos s का हो गया।